वैसे फिजिक्स की भाषा में ये जो ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है काइनेमेटिक्स, और इसलिए आप सब लोग लिखेंगे काइनेमेटिक्स। एनसीईआरटी के हिसाब से आप पढ़ने जा रहे हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो नहीं लिखवाएंगे हम नाम लिखवाएंगे काइनेमेटिक्स। तो आप भी वही लिखोगे काइनेमेटिक्स। आप भी तैयार हो गए, कॉपी किताब निकाल लीजिए, हम भी इंक फिलअप कर लेते हैं थोड़ा। फिजिक्स में हम लोग कई ब्रांच देखेंगे, जैसे मैग्नेटिज्म देखोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखोगे आप, मैकेनिक्स देखोगे आप, फ्लूइड मैकेनिक्स देखोगे आप, ऑसिलेशन देखोगे आप, थर्मोडायनेमिक्स देखोगे आप। ये सब अलग अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स आप देखोगे। अब कहो तो असल में फिजिक्स का चैप्टर का शुरुआत अब आपका होने जा रहा है। हर चैप्टर जो हमारा होगा वो 9th क्लास से ही आगे बढ़ेगा, मतलब सारा कॉन्सेप्ट 9th क्लास से ही आगे बढ़ेगा। जैसे अभी आपको हम जो चैप्टर या हेडिंग लिखने बोले हैं उसका नाम हमने कहा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में असल में 2 टॉपिक इंक्लूड है काइनेमेटिक्स में। एक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और एक है मोशन इन अ प्लेन, जिसको एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर में बांट दिया है। तो हम लोग आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर। ध्यान से सीखिएगा, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसलिए कि कई लोग इसको पीछे से कोई खास मतलब नहीं है, इसको बस कहीं कहीं वेक्टर का इसमें यूज आएगा, कहीं कहीं आएगा, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो जो वेक्टर अगर चाहे तो प्लीज वीडियो से देख लें, जिनका भी वेक्टर छूटा है। वैसे हम सबको वेक्टर ऑलमोस्ट सिखा दिए 2-2 बार, नहीं तो बाकी लोग सब वीडियो से देख चुके हैं जो भी है। अब आप जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम फिर से शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो फिर वेक्टर पूछेगा तो उनको फिर दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, तब तक आप जरूर देख लें वेक्टर का वीडियो, जितना हम अपलोड किए उतना ही। जिनके पास लिंक नहीं है, जो वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, बताएंगे, हम आपको भेज देंगे लिंक। तो काइनेमेटिक्स, हर ब्रांच का अपना एक महत्व है, उसी तरह से इस ब्रांच का भी अपना कुछ महत्व और कुछ डेफिनेशन है। काइनेमेटिक्स कौन सा ब्रांच है पता है आपको? फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम बस पार्टिकल या बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन में क्या क्या आएगा? कोई बॉडी अगर चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, अगर वो रुका हुआ है, कुछ भी है, मोशन मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट है, समय कितना लगा, उसका स्पीड या वेलोसिटी कितना था, एक्सेलरेशन क्या था, ये होता है मोशन डिस्कस करना। कॉज ऑफ मोशन डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कॉज ऑफ मोशन आप डिस्कस करेंगे तो वो ब्रांच बदल जाएगा। तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन डिस्कस करते हैं, मोशन के कॉज को डिस्कस नहीं करते। मतलब गाड़ी चल रहा है, इतना तेज क्यों चल रहा है, इसमें कौन सा फ्यूल टैंक लगा हुआ है, कौन सा इसमें ये लगा हुआ है, आपको कौन सा 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, क्या है, ये सब डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। कंबशन कैसे हो रहा है, आखिर ये तेज कैसे चलने लगा, ब्रेक लगाया तो आखिर क्यों लग गया ब्रेक, डिस्क ब्रेक क्या है, ये सब यहाँ डिस्कस नहीं करना है। ये ब्रांच सिर्फ और सिर्फ मोशन डिस्कस करेगा। इस ब्रांच में हम लोग शुरुआत क्या करेंगे? शुरुआत हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन से, उसके बाद जाएंगे स्पीड, देन वेलोसिटी, उससे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ये सब सीखने के बाद ग्राफिकल फॉर्म, 3 इक्वेशन v = u + at, ये वाला जो आप 9th में पढ़े वो सबका ग्राफिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल्स, देन मोशन इन प्लेन जिसमें प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब करते करते काफी समय जाएगा। मजा भी आएगा, दिमाग भी खराब होगा। मजा कब आएगा? जब बच्चा वाला सवाल उठाइएगा और 10th वाला फीलिंग आएगा, 9th वाला। दिमाग कब खराब होगा? जब थोड़ा औकात वाला सवाल उठाइएगा। तो हमेशा अच्छी किताबों को फॉलो करें, अपने आप को कम न समझे, ठीक है? हम समझता भी नहीं है, जो बैच बिना एग्जाम दिए पास हो गया, ऐसा कोई औकात है किसी का? तुम लोग अपने आप को कम मत समझो, समझ रहे तुम लोग का औकात कितना है। बिना एग्जाम दिए पास हो गया, पता चला कि बिना कुछ किए नौकरी लग गया, पता चला बिना कुछ किए अमीर बन गए। मतलब अमीर तो आप हैं, कैसे बन जाइएगा। तो चलिए काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन डालेंगे, अभी नहीं लिखवा रहे हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग 3 तरह का मोशन देखेंगे। अभी हम डेफिनेशन आएगा काइनेमेटिक्स का, आपको कुछ लिखना नहीं है, हम कुछ समझा रहे हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ये ट्यूबलाइट जरा सा यहाँ पे साइन कर रहा है, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया, और तो कुछ साइन नहीं करा, थोड़ा बहुत उस रूम के चलते लाइट आता है तो साइन करेगा। देखिए काइनेमेटिक्स में आपको ये 9th क्लास में ही पढ़ाया गया है, टाइप्स ऑफ मोशन। आप दुनिया में कितने भी मोशन देख लो, सबको 3 ही कैटेगरी में बांटा गया है। पहला मोशन है, आप सबको याद होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं, फिर से सुना रहे हैं। नंबर दूसरा है आपका रोटेशनल मोशन, जिसमें सर्कुलर ये सब आ जाएगा, रोटेशनल मोशन। और तीसरा टाइप होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन। ये 3 तरह का आपको मोशन पढ़ना है। तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। अब देखो ये तीनों 3 ब्रांच बना लेते हैं इस चैप्टर में, यानी काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौन सा मोशन डिस्कस करेंगे? ट्रांसलेटरी। रोटेशनल में अलग से एक ब्रांच बन जाएगा, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशनल में सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन, ये सब कुछ अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो हम काइनेमेटिक्स देखने वाले हैं, ये किस मोशन के ऊपर देखने वाले हैं हम लोग?
ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर। आपने 9th में पहली बार सुना होगा ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, लेकिन एक बार मेरा भी कर्तव्य और आपका अधिकार बनता है कि सुने, यानी हम लोग 9th से शुरुआत करते हुए ऊपर जाएंगे। किस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन? समझिए, मान लीजिए कि जमीन पे हमने 3 एक्सिस फिक्स कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हमने ग्राउंड पे फिक्स कर दिया। 3 आप बड़ा लोहा का या बांस लगा दिए। 3 आपके घर के दीवार को देखो, कॉर्नर को, कॉर्नर में 3 एक्सिस निकलता है, वो दिख रहा है, वो फिक्स है। अब मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका है या प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट करना मतलब फेंकना, उसी से आगे टॉपिक बनेगा प्रोजेक्टाइल, वो आगे आएगा। मान लीजिए हमने कोई एक रिजिड बॉडी को प्रोजेक्ट किया, फेंका यहाँ से। अब रिजिड बॉडी फेंके है, वो कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा। अब बात उठता है कि उस रिजिड बॉडी में भी हम 3 एक्सिस लगा रहे हैं। ये जमीन पे फिक्स है 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। इन 3 एक्सिस की खासियत क्या है? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हम अपने से 3 और इसमें लकड़ी लगा देते हैं, 3 एक्सिस लगा देते हैं खुद से, जो बॉडी में फिक्स है। बॉडी के हिसाब से अगर बॉडी घूमेगा तो वो एक्सिस भी घूमेगा। मान लो अभी हम शुरुआत में, ये तो रेड पेन काम नहीं कर रहा लगता है, मनीजा खुला छोड़ दिए थे। शुरुआत में एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश हमने शुरुआत में बॉडी को पकड़ रखा है और उसमें 3 एक्सिस हमने अटैच किया है बॉडी के साथ, इस तरह से कि एक्स डैश एक्स के पैरेलल हो, वाई डैश वाई के पैरेलल हो, जेड डैश जेड के पैरेलल हो। अब इसको थ्रो कर दिए। अब हम हर जगह उस बॉडी का पोजीशन देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं वही 3 एक्सिस, तो अभी भी एक्स डैश इधर ही है, वाई डैश इधर ही है और जेड डैश इधर ही है। कुछ देर बाद चेक करते हैं तो एक्स डैश अभी भी जमीन पर के एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई डैश अभी भी जमीन पर के वाई एक्सिस के पैरेलल है और जेड डैश अभी भी पैरेलल है। कहने का मतलब जब आप एक किसी रिजिड, अच्छा ये वर्ड एक बार बार आएगा, रिजिड, RIGID, रिजिड वर्ड हम यूज करेंगे कि ऐसा बॉडी जो अपना शेप ना बदल। जब ये नहीं कि पानी फेंक दिया, हवा में पानी लहराते हुए जा रहा है, रिजिड वाटर। रिजिड बॉडी मतलब सॉलिड बॉडी जो अपना शेप या कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करे, ठीक है, अपने सवाल या अपने कॉन्सेप्ट के दरमियान वो चेंज ना करे, उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। खैर, जब किसी भी बॉडी को आप इस तरह से फेंके या वो बॉडी का मोशन ऐसा हो कि उस बॉडी से जुड़े हुए 3 एक्सिस जमीन पर के 3 फिक्स्ड एक्सिस के हमेशा पैरेलल बने रहे, तो वैसा मोशन को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी। आपको बोलने का मौका देंगे अभी, क्योंकि ये चैप्टर इंट्रो, हर चैप्टर शुरू होता है तो पहला दिन इंट्रो जाता है, लेकिन पहला दिन यानी इंट्रो के साथ साथ सब्जेक्ट भी चालू होगा। जैसे मान लो यहाँ कुछ फेंकते हैं, हम फेंक नहीं रहे, एक डब्बा है, मान लो ये डब्बा है। अब इसमें 3 एक्सिस हम लगाएं, ये है वाई एक्सिस, मान लो इधर आपका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी है। अभी डब्बा अगर सीधे जाएगा ऐसे सीधे, तो इसका कोई भी एक्सिस कभी चेंज होगा? जो वाई है वो हमेशा वाई ही रहेगा, जो एक्स एक्सिस है। अब वही कोई इस डब्बा को ऐसे फेंके, घुमाते हुए, ऐसे घूमते हुए ऐसे फेंक देंगे, तो जब ये घूमेगा तो इसका एक्सिस भी हमेशा क्या होगा? घूमने लगेगा, जो इससे अटैच है। तो अगर कोई डब्बा सीधे जा रहा है ऐसे स्ट्रेट, तो इसका कोई एक्सिस चेंज नहीं होगा। और जमीन से अगर इसका शुरुआत में सारा एक्सिस पैरेलल है, तो हर समय इसका एक्सिस क्या बना रहेगा? पैरेलल बना रहेगा। कहने का मतलब इस डब्बे का मोशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। याद रखिएगा, कोई ट्रेन, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई ट्रेन अपने ट्रैक पे सीधे चली जा रही है वो ट्रेन, तो ट्रेन का मोशन क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। लेकिन वही कोई स्पिनर कोई बॉल स्पिन कर रहा है, तो उसका मोशन ट्रांसलेटरी ना होकर क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। कोई साइकिलिंग कर रहा है अगर एक सर्कुलर पाथ में, वो रोटेशनल में आएगा, ठीक है। गेंद टप्पा खाता है, उसके बाद उसका मोशन रोटेशनल के साथ साथ क्या हो जाएगा? वाइब्रेशनल। कोई स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे हो रहा है, मोशन क्या हो जाएगा उसका? वाइब्रेशनल। पीरियोडिक मोशन आ जाता है रोटेशनल में। तो कहने का मतलब आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वैसा ही मोशन पढ़ना है जो ट्रांसलेटरी होगा। आप कार से एक ट्रैक को सीधे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल देगा, आप कार चला रहे हैं 50 का स्पीड में, 60 का स्पीड में, सीधे जा रहे हैं, मतलब आपका मोशन कैसा है? ट्रांसलेटरी है। कहीं टर्न लिए उसके बाद, मेरा इंटरनेट कनेक्शन क्यों लो दिखा रहा है? 2 लोगों ने हाथ उठाया है, यानी कि 4 लोगों ने हाथ उठाया है, यानी कुछ नेटवर्क इशू है, ब्लर आ रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे क्लास ही कैंसिल कर देते हैं। आपको अनम्यूट करेंगे हम। आवाज नहीं आ रहा है, ओके। नेटवर्क मेरा दिखाया है, अभी हम आपको अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, हम समझ गए, हम सुन लिए हैं। हम लोग 2 मिनट आराम करेंगे, मतलब चेक करेंगे ये कि मैं आवाज अचानक से क्यों गया। शांति बनाए रखे 2 मिनट। मेरा इंटरनेट कनेक्शन क्यों अनस्टेबल दिखाया है, तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। आपको आवाज नहीं आ रहा है, और तो हम चार्ज किए थे, चार्ज तो किए थे हम, पता नहीं कभी कभी इसका भी कुछ प्रॉब्लम होता है।
मौसम तो उसका तूफान नहीं है। चलिए आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं और एक एक करके आप बताएंगे, हम जो आपसे पूछेंगे कि आपका आवाज कैसा आ रहा है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है। कुछ भी मत लिखिएगा बोर्ड का, हम सब लिखवाएंगे के करके। हाँ अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रहा है। अच्छा, बीच में होता है कभी कभी, बीच में कभी कभी नेटवर्क का ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस समय हम लोग थोड़ा शांत हो जाएंगे, थोड़ा माहौल देख लेंगे। क्या मेरा स्क्रीन लगभग आपको दिखाई दे रहा है? कभी कभी ब्लर होता होगा तो होता होगा, अभी आपको दिखाई दे रहा है लगभग? यस सर, अभी क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो हम दोबारा डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर। अभी बैच में कितने लोग हैं हम लोग? 41, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे मेरा फोन है मान लो, इसको हम इसके ऊपर एक इधर से एक लकड़ी लगा दिए वाई एक्सिस, एक सामने एक्स और एक सामने इधर आपकी और जेड। अब ये फोन ऐसे चलता जाएगा तो हमेशा इसका एक्सिस कभी भी चेंज नहीं होगा। यही 3 एक्सिस जो है वो जमीन पे भी 3 एक्सिस लगाए थे, उसी के पैरेलल इसको शुरू में रखे थे, तो हमेशा उसके पैरेलल बना रहेगा। तो हम कहेंगे कि इसका मोशन कैसा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन है। आप न्यूमेरिकल बनाओगे जिसमें एक प्लेन जा रहा है, वो बम गिराता है, प्लेन स्ट्रेट जा रहा है, तो वो भी उसका मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगा। 2 ट्रेन है, प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो सब किस में आएगा? ट्रांसलेटरी मोशन में आएगा। एक अच्छी बात ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन अगर कोई बॉडी कर रहा है, दुनिया का कोई भी बॉडी, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर जो उसमें प्रेजेंट है बॉडी, अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो हम उस बॉडी को पार्टिकल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। किसके रूप में ट्रीट कर सकते हैं? पार्टिकल के रूप में। इसलिए क्योंकि अगर पूरा बॉडी एक ही तरह का मोशन दिखा रहा है, ना रोटेशन है ना वाइब्रेशन है, तो हम पूरा बॉडी के मोशन को कोई बोलना चाह रहा है बीच में, इसीलिए हम म्यूट रखते हैं। कभी आवाज नहीं आएगा तो प्लीज आप हमको हैंड रेज कर दीजिएगा, हम रुक जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि 3-4 लोग हैंड रेज करेंगे। तो अभी आपको अनम्यूट करने वाला ऑप्शन बंद कर दिया था ना, कि बीच में आके भाव करके चल जाता है, कोई डर जाते हैं। कुछ बोला नहीं था, जिनका भी था म्यूट रखिएगा। ओके, तो हम बोलने जा रहे हैं फिर से, जो हम ट्रांसलेटरी के बारे में बात कर रहे थे। कोई भी बॉडी हो, कैसा भी शेप का हो, अगर वो उसका मोशन ट्रांसलेटरी हो तो उस बॉडी को हम एक पार्टिकल मानकर ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर चावल पका रहे हैं आप, और हर चावल एक ही साथ पक रहा है एक ही स्टीम पे, तो पूरा चावल ना चेक करके आप एक चावल का दाना चेक करोगे कि पका है या नहीं। वो पुराना कहावत के हिसाब से, आजकल तो आप कुकर पे बनाते हो, खैर। तो उसी तरह से जब पूरा बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो पूरे बॉडी का मोशन आपको डिस्कस करना हो तो उस बॉडी के एक पॉइंट या पार्टिकल का मोशन डिस्कस करो, पूरे बॉडी का मोशन डिस्कस हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई न्यूमेरिकल देते हैं, एक हाथी एक चींटी का पीछा कर रहा है, चींटी भाग रही है 100 का स्पीड में, हाथी भाग रहा है 200 का स्पीड में, ऐसा कैसे पीछा होगा? चींटी को तेज भागना होगा। चींटी भाग रही है 200 में, हाथी है 100 में, मान लो। तो हम न्यूमेरिकल ऐसे बनाएंगे, ये रहा चींटी, ये रहा हाथी। जब दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहा तो देखो, ये नहीं कि आप बोलेगा हाथी हो तो इससे कहा नहीं बना है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मोशन अगर ट्रांसलेटरी है तो हम रिजिड बॉडी को क्या मान के ट्रीट कर सकते हैं? पार्टिकल मानकर ट्रीट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस पूरे के पूरे ब्रांच में हम लोग कौन सा मोशन डिस्कस करने वाले हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। बाकी दोनों के बारे में तो आगे आपको हम पढ़ाएंगे ही। लिखिएगा काइनेमेटिक्स, शुरुआत काइनेमेटिक्स लिख दिया हेडिंग, लिखिएगा दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, डबल कोट में, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, that branch of physics in which we deal about, that branch of physics in which we deal about या discuss about, in which we discuss about the motion of a body, that branch of physics in which we discuss about the motion of a body, सिर्फ मोशन की बात होगी, without investigating the cause of motion, without investigating the cause of motion, without investigating the cause of motion, is called kinematics, is called kinematics. That branch of physics in which we discuss about the motion of a body without investigating the cause of motion is called kinematics. It's called what? It's called kinematics. It's called kinematics. ठीक है, हो गया इतना। नीचे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन, नंबर 3 वाइब्रेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1
ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन, नंबर 3 वाइब्रेशनल मोशन। काइनेमेटिक्स कम से कम इज्जत से वर्मा जी सिंगेज खत्म कीजिएगा। धीरे धीरे आप इन्हीं की फिर साइड बुक में लगते जाइए और छोड़ते जाइए अच्छी किताबों से। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, 3 मोशन में नीचे लिखिएगा अब ट्रांसलेटरी मोशन का डेफिनेशन। अंकिता बोलिए, आवाज फिर से गया क्या? रिपीट करने बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? हम आप लोग का व्हाट्सएप मैसेज देख लेंगे हमेशा। आज आपका अटेंडेंस भी आपको भेजना होगा जब भी भेजना चाहे। अंकिता ने हैंड रेज किया था, शानवी ने भी किया। हम आप लोग को अनम्यूट कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ जी बोलिए। सर आपका आवाज फिर से नहीं आ रहा है। फिर से कट रहा है आज। अब किसी दिन नेटवर्क अगर गड़बड़ होता है तो हर समय होता है। ओके, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। फिर से हम रुक गए। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल लिख रहा है यहाँ पे। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल लिख रहा है। तो आज किसी दिन अदिति का भी मैसेज आया। हाँ बोल सकते हैं अदिति, बोल सकते हैं। हम 1 मिनट मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। जियो फाई लगता है आज धोखा दे रहा है। थोड़ा देख ले, आप चाय नाश्ता मंगा लें, ऑर्डर कर ले जोमेटो से और क्या स्विगी से, आप जो भी करते हैं। अब कुछ आवाज मेरा क्लियर है? क्योंकि नेटवर्क आज थोड़ा ऊपर नीचे हो ही रहा है बार बार। अभी आवाज क्लियर है, हाँ या ना? हाँ यस सर। हाँ आज ऐसा हो रहा है तो बार बार हमको यहाँ मैसेज आ जा रहा है, लेकिन आपके बोलने के बाद मैसेज आ रहा है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आज हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? कभी कभी ऐसा हम लोग कंपनी को अलाउ करते हैं, धोखा देने का, दे रहा है। फिर से रिपीट करेंगे हम डेफिनेशन ट्रांसलेटरी मोशन का। नहीं, हम क्या बोले थे? अभी तो हम बोले थे टाइप्स ऑफ मोशन लिख लेना। टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। अच्छा, अभी हम कुछ बोले ही नहीं थे, बस ये लिखने बोले थे। अब आप नीचे लिखोगे डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन लिख के। इसका डेफिनेशन आप क्या समझे हो वैसे एक बार हिंदी में सुन लो कि जब कोई रिजिड बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट मतलब फेंका जाता है, या वो इस तरह से मोशन में जाता है कि उस रिजिड बॉडी से जुड़े हुए 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जमीन पर फिक्स्ड किसी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के हमेशा पैरेलल बना रहे, तो वैसे मोशन को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और भी कई तरह का नाम आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है। क्लास के बीच में अंकुर आनंद क्यों फोन कर रहे हो बाबू? हेलो, अंकुर आनंद, अगर आप क्लास के बीच में फोन कर रहे हैं तो आपको हम ग्रुप से निकाल देंगे। अगर आप क्लास कर रहे हैं और बिना बात का फोन कर रहे हैं तो हम निकाल देंगे। समझ, धमकी समझ रहे हैं आप? लेवल ऑफ धमकी। अच्छा, फोन आपका हैंग कर रहा है तो अपने मन जहां तहां फोन लग जा रहा है। तो कितना बढ़िया फोन को बनाता है भाई। ठीक है, ऐसे बीच में प्लीज फोन मत किया कीजिए, गलत आदत है, ऐसे हम डिस्टर्ब होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन का डेफिनेशन डालेंगे हम लोग, सब लोग। व्हेन अ रिजिड बॉडी, व्हेन अ रिजिड बॉडी, when a rigid body is projected, when a rigid body is projected in such a manner, when a rigid body is projected in such a manner, when a rigid body is projected in such a manner that the 3 mutually perpendicular axes, the 3 mutually perpendicular axes, AXES, एक्सिस का स्पेलिंग, ठीक है? प्लूरल बनाने में ध्यान रखिएगा। आवाज फिर से गया सर, फिर से क्या आवाज? आज लगता है जियो वाला नेटवर्क से कनेक्ट करिए। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, आवाज अभी नहीं आ रहा है ना? तो बहुत दिन, महीने में 2-3 बार ऐसा होता तो चलो ठीक है। 1 मिनट। मैं एयरपोर्ट में तो दिक्कत नहीं ना है, इसके चलते तो नहीं हो रहा है ना? एयरपोर्ट ठीक है, अभी आवाज आ रहा है?
सर आप जब नहीं पढ़ा रहे हैं तो आवाज आ रहा है, और जैसे ही पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो आवाज नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है? ओके, ठीक है, 2 मिनट हमको समय दीजिए। दो मिनट। ये लोग हम लोग का हौसला तो ही तोड़ेगा। ये लोग चाह रहा है कभी कभी नेटवर्क खराब करना, हम भी देखते हैं कैसे खराब करता है। हम अभी मोबाइल से थोड़ा कनेक्ट होकर देखते हैं कहीं नेटवर्क ठीक है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आप कम समय ले रहे हैं। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। और ज्यादा तंग करेगा तो फिर क्लास छुट्टी। आपको तो अभी छुट्टी, लास्ट क्लास हम छुट्टी दिए थे ना। लास्ट क्लास किस लिए छुट्टी दिए थे हम? तो हम ही नहीं थे, हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे अचानक से। हम सोचे थे कि हम आ जाएंगे लेकिन पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए हम छुट्टी दिए थे। ठीक है, हम अपना 2 मिनट के लिए नेटवर्क बदल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से कोई और बन जाए थोड़ी देर के लिए होस्ट। देखते हो कितना कष्ट है हमको, कभी कभी धोखा देता है। अभी जस्ट, हाँ बोलो। हाँ जी, जरा देखिए तो अब कैसा है नेटवर्क। बोल सकते हैं आप, बोलिए। आज कभी कभी बात भी होना चाहिए, दिन रात हम लोग तो खाली पढ़ते ही रहते हैं। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। वीडियो ब्लर है। ओ, वीडियो हेजी आ रहा है। अभी रुको 2 मिनट, अभी नया से कनेक्ट किए, 2 मिनट रुको तो सही। 2 मिनट रुको, आज ट्रायल एंड एरर लगा देते हैं। नेटवर्क ऐसा कैसे हो सकता है धोखेबाज यार। हाँ, कैसा आ रहा है वीडियो? अभी भाई वैसा ही आ रहा है? भैया ब्लर आ रहा है पहले थोड़ा सा पर सर, अभी ठीक है। आवाज तो आ रहा पढ़ा है? जा सकते है सर, नहीं पढ़ा जा सकता जबरदस्त। सर, आवाज आ नहीं, ऐसा वाला पढ़ाएंगे ही नहीं। पढ़ा जा जबरदस्ती नहीं सकता, सर। है भैया। पढ़ा जा सकता वाला जिस दिन भी रहेगा हम उस दिन बैच बंद करेंगे, मतलब उस दिन का क्लास बंद करेंगे। ब्लर रहेगा कैसे पढ़ाई होगा यार? फिजिक्स से अभी तो कुछ नहीं है। अभी आगे आगे न्यूमेरिकल में बंदर पे बंदर लटकाएंगे, टेंशन दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा तो कुछ भी आप बना लीजिए, कहीं कह रहे हो कहीं लगाइएगा, हमको टेंशन हो जाएगा। वैसे हम पढ़ाई नहीं करवा सर पाएंगे। ये सब बोल रहे हैं तब तक नेटवर्क ठीक है। अच्छा, ऐसा है। ओके, डेफिनेशन डालिए रोटेशनल ट्रांसलेटरी का। व्हेन a rigid body is projected in such a manner that when a rigid body is projected in such a manner that the three mutually perpendicular axes attached with the body ब्रैकेट में x डैश कॉमा, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, ब्रैकेट में x डैश कॉमा y डैश कॉमा z डैश, रिपीट कर रहे हैं। व्हेन अ रिजिड बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन सच अ मैनर दैट the three mutually perpendicular axes attached with the body bracket में x dash comma y dash comma z dash always remain parallel to the three axes fixed at ground। the three axes ब्रैकेट में x y z लिख सकते हैं। always remain parallel to the three axes ब्रैकेट में x y z fixed at ground, then the motion is said to be translatory। मानते हैं स्क्रीन क्लियर आ रहा है, अभी हम कुछ बोले ही नहीं है, अभी आपको सुनना ही तो दे रहा है ना। then the motion is said to be translatory। आज इंट्रो क्लास है काइनेमेटिक्स का। सबसे अच्छी बात है कि अगर आज नेटवर्क खराब भी है तो आज इंट्रो है। इंट्रोडक्शन में हम ज्यादा कुछ नहीं जाता है, फिर भी आपको बेसिक तो सिखा ही देंगे। तो लिख लिए होंगे इतना।
रिपीट करना है डेफिनेशन तो हाथ उठाएं, या तो हो गया तो बोले। हो गया? ओके, रिपीट करना है। रौनक राज ने लिखा है, लिखो रौनक राज। When a rigid body is projected in such a manner that the three mutually perpendicular axes fixed या attached to the body, attached with body जो लिखवाए हो, attached with body bracket में x dash comma y dash comma z dash always remains parallel to the three axes bracket में x y z fixed at ground, then the motion is said to be translatory। हेडिंग डालिएगा रेस्ट एंड मोशन, हेडिंग है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। ये डायग्राम जरूर बनाएंगे आप नीचे में समझने के लिए वाला, ट्रांसलेटरी में ये डायग्राम बना लेंगे। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम फोटो भेज दे रहे हैं वैसे, और कोशिश करते हैं ये मीटिंग एंड करके अगला मीटिंग हम फिर से एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें भी ब्लर रहा है स्क्रीन तो आधा क्लास आपका हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये मीटिंग हम एंड कर रहे हैं ताकि हम एक और मीटिंग ज्वाइन कर सकें, ठीक है। शुरू से फिर से मीटिंग आप ज्वाइन करेंगे, ये मीटिंग हम एंड कर रहे हैं।